ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। ये कार्ड बहुत आ रहा है, काफ़ी टाइम से आ रहा है, 10-12 दिन से ये कार्ड आ रहा है, 10-12 दिन से इसकी एनर्जी आ रही है। बम्पर न्यू बिगनिंग तो हो ही रही है, फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है हेरोफेंट से। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है। एस ऑफ वेंड्स क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वेंड्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वेंड्स, टावर एंड नाइट ऑफ वेंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द एम्परर, टावर भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टावर भी क्लैरिफाई कीजिए। टावर, डेथ, टावर का क्लैरिफिकेशन डेथ, क्या क्लैरिफिकेशन है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन के लिए जो कार्ड्स हैं, फर्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसको भी वीडियो मिला है, आप में से कुछ भी और ऐसे भी हैं जो यूनियन में आ चुके हैं, या फिर जिनको यूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं, या आपकी बात हो चुकी है अपने पर्सन से कि हम चलो इस दिन मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, या आपके पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी और ऐसे हैं जो यूनियन में आ चुके हैं और यूनियन में आने के बाद अपने सोल पर्पज़ के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है। हो सकता है जब आप साथ में हों, साथ आए हों, तो आपने आपने और आपके पर्सन ने, दोनों ने सोसाइटी के लिए कुछ करने का प्लान किया हो, या सोसाइटी में आपको कुछ जो भी निगेटिविटी दिखती है। निगेटिविटी का मीनिंग है कि जो कस्टम्स, जो रीति रिवाजें ऐसी होती हैं जो ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं करती हैं, बट वो हैं तो सब उनको फॉलो कर रहे हैं, बट आपके अकॉर्डिंग वो गलत हैं, कि वो रीति रिवाज हैं वो नहीं होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग गलत हैं। तो आप ऐसी रीति रिवाजों के अगेंस्ट बोलने वाले हो। आपने डिसाइड कर लिया, आपने और आपके पर्सन ने, दोनों की एनर्जी है यहाँ पे कि आप दोनों कुछ ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके बीच में कास्ट फैक्टर है या रिलीजन फैक्टर है। तो ये सारी रूढ़िवादिताएं तोड़ के, कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर दोनों को तोड़ के आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, मुझे ऐसा लगता है तो मैरिज की होगी, या कमिटमेंट आपको मिल गया अपने पर्सन की ओर से कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, करूँगी। सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके अगेंस्ट जाके कुछ आप लोगों ने किया है, आपके पर्सन ने किया है। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली अपोज करती हो आपको, आपसे इनके रिश्ते को, तो ये अपनी फैमिली का अगेंस्ट चले गए। कुछ इन्होंने ऐसा किया है, कहते हैं एक अपना ज्ञान बनाना, अपना रास्ता बनाना, वो इन्होंने किया है और वो बहुत पॉजिटिव है। उसको उसको करके ये बहुत खुश हुए हैं, जो भी इन्होंने डिसाइड किया है। अगर आपसे इन्होंने कहा होगा और अगर आपने एक्सेप्ट किया होगा,
तो ज़रूर यहाँ पे आप लोग सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग यूनियन से शुरू हुई है। रीडिंग पहुँचते पहुँचते यूनियन को कहीं एक्सप्लेन करती है जाके, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। देखिए यहाँ ये रीडिंग यूनियन से शुरू हुई है, मतलब यूनाइटेड हो चुके हैं कुछ तो ऐसा। या आप फील कर रहे होंगे कि आपके ड्रीम्स में आपके मैस्कुलिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे होंगे। अभी तक आपके मैस्कुलिन की एनर्जी आपको डिस्टर्ब फील हो रही होगी ड्रीम में, लेकिन अब आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रही होगी। कमिटमेंट आपको दे रहे होंगे ड्रीम में। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर ज़रूर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मुझे आप लोग यूनियन में आ चुके हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो। अब आप ये मत, जो लोग यूनियन में नहीं आए हैं वो ऐसा ना सोचे कि हम तो यूनियन में आए नहीं, फिर ये रीडिंग में क्यों आया है, सब गलत होता है। तो ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। जिनसे ट्विंस का, सोलमेट्स का यूनियन में आना एक बड़ी बात होती है। ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है, बच्चों की बात नहीं है ये। तो जो भी आए हैं वो समझ सकते हैं। किसी भी तरीके का कुछ भी यूनियन हुआ होगा तो आप लोग सोल पर्पस की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। जो भी यूनाइटेड हो चुके हैं या जिनको कंफर्म हो चुका है कि हाँ हमें इस डेट पे मिलना है, हो सकता है आपका कंफर्म हो गया हो कि हमें इस डेट पे मिलना है, हमें ऐसे इस टॉपिक पे हमें बात करनी है, ये वो, ये सारे जो चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोग कोई नई शुरुआत, किसी नई दुनिया में आप लोगों ने कदम रख दिया है। ज़िंदगी की एक नई पड़ाव पे आप लोगों ने कदम रख दिया है, रख चुके हो आप। आपके आपके पर्सन और आप दोनों ही, यहाँ पे मैंने एनर्जी इनकी चेक की थी, लेकिन बार बार आप दोनों की एनर्जी आ रही है। क्योंकि जब दोनों की एनर्जी सेम होती है, ट्रू लवर्स की या ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी जब सेम होती है तभी यूनियन होता है। तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी सेम है, तो दोनों के लिए ही प्रोटेक्शन आ रही है। इन्होंने कोई न्यू बिगनिंग करी है, कोई सोर्स ऑफ इनकम। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि सोल पर्पस पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम पे आप लोग वर्क करते हुए दिख रहे हो। ये सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, और ये प्रॉस्पेरिटी इसलिए लाई जा रही है क्योंकि इस प्रॉस्पेरिटी से आपको दूसरों के मदद करनी है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है। इस दुनिया में सच्चाई की जीत के लिए भी मनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सच का साथ देने के लिए वो सारी चीज़ें तो जुटानी पड़ेगी ना। तो वही कुछ आपके पर्सन मुझे यहाँ करते हुए दिख रहे हैं। कोई नया तरीका अपनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल होने का मीनिंग यह है कि इन्हें ईश्वर पे विश्वास बढ़ गया है। ये ईश्वर से इन्होंने मांगा है, इन्होंने कुछ ईश्वर से, हो सकता है ये कोई पूजा पाठ कर रहे हों, कोई रिचुअल्स कर रहे हों, कुछ ऐसा कहीं जाके इन्होंने मन्नत मांगी हो कि हे ईश्वर मेरा ये हो जाए तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। या फिर कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, या किसी से गाइडेंस लेके कुछ कर रहे हैं। ये कर रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम के लिए, इन्होंने कर दिया है, वो शुरू कर दिया है सोर्स ऑफ इनकम के लिए। और सेकंड ये भी है कि पूजा पाठ अलग है, वो तो कर ही रहे हैं ये, साथ में इन्होंने उस पर वर्क भी शुरू कर दिया है, जो जिसको ये अपना सोल पर्पस बनाना चाहते हैं। और ये इसीलिए शुरू किया है कि ये आप दोनों का सोल पर्पस है, आप दोनों को साथ में इस पर वर्क करना है। आप दोनों का ये सोर्स ऑफ इनकम है, और इस सोर्स ऑफ इनकम से हो सकता है ये कोई बिजनेस हो जिससे आप दूसरों को भी जॉब दो। आप ये क्वालिटी तो आप देखोगे कि भाई क्वालिटी होगी तभी इंसान काम कर पाएगा, तभी वो अच्छा काम करके दे पाएगा। लेकिन आपका इरादा, आपके पर्सन का इरादा ये भी है कि वो लोग जिनको दुनिया ठुकराती है, जहाँ काम नहीं मिलता लोगों को, उनको भी काम दिया जाए और वो भी अपनी आजीविका कमा सकें। कुछ ऐसी सोच रख के आप लोग, आपके पर्सन कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए बढ़ चले हैं, काम शुरू कर दिया है। और ये डिवाइन के गाइडेंस पे हो रहा है। डिवाइन ने इनकी सोल में ये दिया है कि तुम ऐसा करो, ये वाला काम करो। कोई काम इनको दे दिया गया है और इस काम में इन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हो सकता है इन्होंने आपसे बात भी की होगी, मेरी ये हेल्प कर दो, इस तरीके से ये कर दो मेरे लिए। इसीलिए मुझे आप यूनियन में आते हुए दिखे हो, आप लोग यूनाइट हो चुके हो। आपका सोल पर्पस साथ में करने का टाइम आ चुका है। 24 में कुछ दिन बाकी हैं, 1 मंथ भी बाकी नहीं है। तो 25 से आप लोग सोल पर्पस पे काम करने वाले हो, आप और आपके पर्सन कंप्लीटली फोकस्ड होकर सोल पर्पस पे काम करेंगे। आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आपने जो कुछ बताया होगा ट्विन सोलमेट जर्नी के बारे में, अपने ट्रू लव के बारे में जो भी बताया होगा, तो ये आपके लिए वर्क करने वाले हैं।
और आप दोनों साथ में वर्क करने वाले हो। और ये डिवाइन के प्लान से। और आप ये मत समझे कि आपके पर्सन कुछ कर रहे हैं या आपने कुछ किया है। ये मान के चलिए कि ईश्वर ने ये डिसाइड कर रखा था कि आप लोग जब इस लेवल के प्योर हो जाओगे, जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे, इतना लेवल अप हो जाओगे आप स्पिरिचुअलिटी में, तब आपको ये सोल पर्पस दिया जाएगा। और ये सोल पर्पस पूरी मतलब मदर अर्थ को सर्व करने के लिए है। मदर अर्थ के लिए ही कोई काम है, और जिसके लिए आप लोगों की इतनी टफ ट्रेनिंग चल रही थी। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ वेंट्स है। देखिए दोबारा से एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया, एस ऑफ वेंट्स भी आया, यानी एनर्जी भी आपको बहुत दी जा रही है आपके पर्सन को और आपको भी। एस देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंट्स, यानी न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है आपको वन की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, तो ये आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग। अब न्यू बिगनिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से? न्यू बिगनिंग आपके सोल पर्पस के लिए है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका बैड लक था, हर समय आप कितना भी मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन दुर्भाग्य पहले आगे आ जाता था। अब दूर दूर तक दुर्भाग्य का नाम नहीं है आप दोनों की ज़िंदगी में, क्योंकि आप दोनों यूनाइट हो चुके हो। मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि होने वाले हो। आप दोनों यूनियन में आ चुके हो। जिस तरीके का आप यूनियन चाहते थे, अगर मैरिज चाहते होगे तो वो फिक्स हो चुकी होगी आपकी, और कमिटमेंट चाहते थे तो वो मिल चुका होगा। अगर आप चाह रहे थे कि मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा तो मुझसे बात करना शुरू कर दे, तो वो शुरू हो गया है, हो चुका है कुछ ना कुछ। और अपने सोल पर्पस पे आप लोग डिस्कस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि डिवाइन को अब सब कुछ पलटना है। मतलब इस धरती की निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको चुना गया है। आपको आपके पर्सन को एक सोल्जर बना के भेजा गया था, और उसके लिए ट्रेनिंग, एक टफ ट्रेनिंग से गुजरना था। उस ट्रेनिंग से आप गुजर चुके हो। अब आप रेडी हो फाइट करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, सर्व करने आए हो। इसके लिए आप और आपके पर्सन रेडी हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें जो कप का कार्ड आया है, जो लव का कार्ड आया है, वो सिर्फ एक ही आया है और बिगनिंग में ही आया, यानी 3 ऑफ कप्स, यानी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। सिर्फ एक ही कार्ड कप का आया, बाकी सारे कार्ड मुझे सोल पर्पस, यानी वेंट्स की एनर्जी बहुत आई, फायर एनर्जी बहुत आई, यानी जुनून और साहस, ये सब बहुत आया है। यानी आप लोग यूनाइट हो गए। होता ही है, ट्विन सोलमेट जब यूनाइट होते हैं ना, तो उनका जुनून, उनकी साहस को कोई बांध नहीं सकता। ये एक ऐसी नदी बन जाते हैं यूनाइट होके कि इस नदी पे कोई बांध नहीं बना सकता। ये सागर से मिलके रहती है, यानी जिसने इनको रचा उनसे मिलके रहती है। और उस राह पे चलते चलते जाने कितनों की प्यास बुझा जाते हैं, जाने कितने हरियाली फैला जाते हैं धरती पे। वो आपके साथ होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी प्रेजेंट में आप फील कर पा रहे हो, आप खुश रह रहे होगे। आप अगर बेवजह खुश रह रहे हो तो ये इसलिए रह रहे हो कि आपके पर्सन भी खुश रहने लगे हैं। आप दोनों सेम एनर्जी में आ चुके हो। और आज से, अभी से, जब से ये आपको रीडिंग मिली, इसी समय से, इसी पल से आपका सौभाग्य का टाइम आ गया है। गुड लक, अभी से, इसी पल से आप गुड लक देखोगे। आपके आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में चेंज आपको दिखने लगेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको पॉजिटिव चेंज दिखने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज के साइन है। डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में अब चेंज शुरू हो गया, पॉजिटिव चेंज शुरू हो गया। अभी तक दुर्भाग्य दुर्भाग्य दुर्भाग्य, लेकिन आप सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य, दुर्भाग्य आपका गया, सब खत्म हो गया आपका दुर्भाग्य। डिवाइन ने अपनी जादू की छड़ी से, यानी मिरेकल्स किए हैं। इस समय आपके साथ मिरेकल्स हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे, ओ माय गॉड, ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, ऐसे कैसे हुआ। आपने कुछ सोचा हो, वो चीज़ तुरंत आपके सामने आ गई। आप सोचा, अरे मैंने सोचा, भले ही अब आपने सोचा होगा कोई चीज़, अगर आपने सोची कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, और आपके सोचते ही वो चीज़ कहीं से आ गई। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अलादीन की चिराग की तरह प्रकट कैसे हो सकती है। तो डिवाइन को तो पता होता है कि अगले पल आप क्या मांगने वाले हो, क्या सोचने वाले हो। डिवाइन को तो आपका अभी प्रेजेंट का थॉट पता है, और अगले ही पल आप क्या सोचने वाले हो पता होता है ना। तो डिवाइन तो प्लान सेट करके रखते हैं कि आपको इस टाइम पे इस टाइम आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे, तो पहले से वो चीज़ भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि जब उस चीज़ के बारे में आप सोचो तब वो चीज़ आपके सामने हो। वो इसलिए ऐसा करेंगे ताकि आपको बताएं कि ईश्वर आपके साथ हैं, और आपके साथ हैं तो आप सोल पर्पस पे आगे बढ़ो। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ अगर हो रही हैं कि आप सोचते हो, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, आपको तुरंत मिल जाती है, कोई दे जाता है आपको, या कुछ भी हो जाता है, या कोई इंसिडेंट आप सोचते किसी कैसे ही माहौल सोचते तो वो वैसा माहौल हो जाता है। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आप चुन लिए गए हो अपने सोल पर्पस पे वर्क करने के लिए। और वो सोल पर्पस साधारण सोल पर्पस नहीं है। ये सोल पर्पस ऐसा है कि धरती से आसुरी शक्तियों को मिटा के धरती पे सात्विक शक्तियों की स्थापना करना है, और जिसमें आप लगने वाले हो। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स का क्लैरिफिकेशन, जरा इनके क्लैरिफिकेशन देखिए, ज़बरदस्त क्लैरिफिकेशन है। पेज ऑफ वेंट्स का क्लैरिफिकेशन टावर, टावर का क्लैरिफिकेशन डेथ। ये आसुरी शक्तियों की मिटने की मैं बात कर रही थी ना, जो डेविल एनर्जी, जो कलयुग, इस आसुरी शक्तियों, ये टावर जो है वो कलयुग है।
तो इस कलयुग के खत्म होने की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे एनर्जी कलयुग की खत्म होने की आ रही है, जो कि आप वीडियोस भी बहुत देख रहे होंगे कि कल की खत्म, कोई कह रहा है कल की नहीं खत्म हुआ, अभी कलयुग बहुत है, कोई कह रहा है नहीं खत्म हुआ। देखिए मेरा मानना है कि कलयुग खत्म हो चुका है और कल की भगवान का अवतार तो हो ही चुका है। वो मुझे ड्रीम के थ्रू भी बता दिया गया है, ड्रीम के थ्रू मुझे गाइड कर दिया गया है कि कलयुग की भगवान का अवतार हो चुका है और विनाश होने वाला है असुरों का। और यहाँ पे इन तीनों कार्ड को जब आप देखेंगे तो शायद मेरी बात से कनेक्ट कर सकें। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ज़रूर मेरी बात से आप कनेक्ट कर पाएंगे। पेज ऑफ वेंट्स, एक नई शुरुआत। देखिए नया पौधा लगा है, ये नया पौधा लगा है, एक नया सृजन हो रहा है, न्यू स्प्राउटिंग हो रही है यहाँ पे। और ये जो लड़का खड़ा है ऐसे पेज ऑफ वेंट्स, ये कहीं ना कहीं एक पेज मतलब सेवक की एनर्जी। तो ईश्वर क्या करते हैं, सर्व भी तो करते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं। हमें लगता है कि हमने ये आज कमाया, हमने आज खाया, आज ये किया, लेकिन ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। जब ईश्वर साहस देता है, जब ईश्वर की प्रेरणा होती है, तभी वो सब हो सकता है। वरना जिसको बीमारी हो जाती है करोड़पति होने के बाद भी वो कुछ खा नहीं सकता। तो ईश्वर की मर्जी से ही सब खाते पीते हैं। तो यहाँ पे खाते पीते का मतलब है सुखी जीवन जी पाते हैं ईश्वर की मर्जी से ही, प्रारब्ध तो हमें भोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रहा है जैसे कि ईश्वर खुद मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला था कल की अवतार हो चुका है। तो वो जो अवतरण हो चुका है, मुझे इस पेज ऑफ वेंट्स में वो भगवान कल्कि की ही एनर्जी फील हो रही है कि वो जो अवतरण हो चुका है, उन्होंने एक नया पौधा लगा दिया है, यानी कल्कि खत्म कर दिया है। उन्होंने खत्म कर दिया का मतलब है कि उन्होंने ये पौधा लगा दिया कि अब असुरों का विनाश निश्चित है। क्योंकि तभी यहाँ जहाँ पे मुझे कल की अवतार की फीलिंग आ रही है, पेज ऑफ वेंट्स में जहाँ कल की अवतार की फीलिंग आ रही है, इसके क्लैरिफिकेशन में टावर आना, यानी ये कल की अवतार इनके लिए, असुरों के लिए तो टावर ही है, असुरों का तो विनाश ही है, इस तरीके इसका डिस्ट्रक्शन ही तो है भगवान कल की। और यहाँ पे सृजन करना, कि मिटा के सृजन करना। सृजन कहाँ होगा, जहाँ पे कटीले पौधे लगे हैं, अगर हमें वहाँ पे अच्छे फलदार पौधे लगाने हैं तो हम पहले वो झाड़ियाँ काटेंगे, फिर जाके हम नए पौधे वहाँ लगाएंगे। तो वही हो रहा है यहाँ पे, ये जो कटीले पौधे हैं, जो डेविल हैं, उनको ख़त्म करके एक न्यू सृजन हो रहा है, जहाँ पे सात्विक आत्माओं को, एक तरह से सात्विक आत्माओं को शरण दी जा रही है। सात्विक आत्माओं को यहाँ पे प्रोजेक्ट मान लो, चाहे एक प्लांट सैपलिंग मान लो, जैसे प्लांट लगाए जाते हैं, ऐसे सात्विक आत्मा यहाँ पे जो भेजी गई हैं उनको संभाला जा रहा है। और डेथ, टावर का भी क्लैरिफिकेशन जब मांगा तो डेथ आया है, यानी कंफर्म कर दिया, रिकन्फर्म किया कि हाँ ये जो टावर मोमेंट है ये डेविल एनर्जी के लिए ही है। और इस डेथ में ये एक सन भी है, यानी डेथ, किसकी डेथ, अब जो इस समय जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो लोग डेविल एनर्जी के हैं, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं ना कि कल की खत्म हो चुका है, ये सब भविष्य माल का भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, तो इनका क्या होगा, इनकी पुश्तें तो बर्बाद होंगी ही। और डेथ का कार्ड है, इनको जाना पड़ेगा क्योंकि बीमारियां बहुत आने वाली है। अभी न्यूज़ आ चुकी है कि शायद ऑस्ट्रेलिया ही कंट्री है वो, शायद कि ऑस्ट्रेलिया से की लैब से कुछ वायरस चोरी हो गए हैं। तो भाई वायरस चोरी हो गए हैं मतलब क्या है, आपने वायरस जुटा के क्यों रखे थे, वायरस बैक्टीरिया जो भी हो आपने जुटा के क्यों रखे थे कि अगर वायरस चोरी हुए हैं तो क्यों जुटा के रखे थे, कुछ कांड करने के लिए, कुछ स्प्रेड करने के लिए तो जुटा के रखे होंगे। और अगर वो चोरी हो गए तो चोरी कैसे मान लीजिए कि चोरी हो गए हैं, कोई प्लान होगा तुम्हारा, चोरी हुए हैं या तुमने करा दिए या बस ये रूमर फैलाई, कुछ तो हुआ होगा। तो मुझे तो वो जो न्यूज़ सुनी तो मैं भविष्य मालिका से कनेक्ट हुई, क्योंकि भविष्य मालिका में ये लिखा है कि कोरोना में तो करीब फिर भी 10-15 दिन में इंसान मरता था, लेकिन अब जो बीमारियाँ आ रही हैं उनमें सेकंड्स में इंसान मरेगा। और जिस टाइम में भविष्य मालिका की वीडियो मुझे पॉपअप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसी टाइम पे ये न्यूज़ आना कि शायद ऑस्ट्रेलिया ही कंट्री है कि वहाँ से उसकी लैब से वायरस चोरी हो गए, बहुत घातक वायरस चोरी हुए हैं। तो ये चोरी होना नहीं समझ आया मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चोरी हुए नहीं है, वो तो एक बहाना किया गया है, वायरस जा चुके होंगे, फैला दिए गए होंगे वो। और भविष्य मालिका कह रही है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी आएंगी, इंसान सेकंड्स में जाएगा, चलते फिरते चला जाएगा इंसान। और वही चीज़ यहाँ, अगर मैं यहाँ पे मुझे ये जो कल की भगवान की एनर्जी फील हो रही है कि ये सृजन करने के लिए आए हैं, ये सात्विक आत्माओं की रक्षा का जो चुनिंदा सात्विक, देखिए यहाँ और कोई पौधा नहीं है, सिर्फ एक ही पौधा है। एक पौधा क्या है, वो भक्ति है। ये भक्ति में ही नए 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 अंकुरण हो रहे हैं। तो जो भक्ति करेगा, जो ईश्वर की शरण में जाएगा, वो खुद भी सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी मदद करेगा, दूसरों की उनकी जो भक्ति की राह पे हैं। तो ये जो सिर्फ भक्ति, एक क्या है, जो पेज ऑफ वेंट मतलब एक, ये वेंट्स एक किसको बचाएगा, जो भक्ति करेंगे बस उनको बचाएंगे। यानी बचने का सिर्फ एक मीडियम क्या है, सिर्फ एक मीडियम वो है, वो भक्ति। जो भक्ति करेगा ईश्वर की वो बचेगा। और अदरवाइज टावर मोमेंट आ चुका है, टावर का क्लैरिफिकेशन डेथ, यानी डेथ तो होनी तय है। डेथ का मतलब एक साइकिल एंड होनी है। तो ये साइकिल जो एंड हो रही है वो कलयुग एंड हो रहा है।
कलयुग एंड होने की कगार, एंड हो चुका है, बस लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा ना, तो और विनाश देखना बाकी है, और विनाश देखेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा मुझे कलयुग खत्म होने की एनर्जी फील हो रही है। कलयुग खत्म हो रहा है और भगवान फिर से सृजन कर रहे हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आप किसी और रिलीजन से है तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि जिसको भी मानते हैं वो इस धरती पर नव सृजन करने के लिए सारी झाड़ियों को, कटीली झाड़ियों को काट रहे हैं, यानी जितने भी डेविल्स हैं उनको मार के ख़त्म कर रहे हैं और नया सूरज उदय कर रहे हैं यहाँ। और इसीलिए कल की खत्म होके, कलयुग खत्म, कल की खत्म होके नहीं, कल की तो भगवान है, कलयुग खत्म होके, कलयुग खत्म होके और एक नए युग की शुरुआत होना, ये पेज ऑफ वेंट्स यही कहता है कि एक नए युग की शुरुआत होना, उसके लिए आपको रेडी किया जाए, उसी के लिए आपको यूनाइट करा गया है, उसी के लिए। यानी जब कलयुग खत्म कर रहे हैं भगवान, जब विनाश करेंगे तो फिर किसी को तो सत्ता सौंपेंगे, किसी को तो संभालेंगे। भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, फिर विभीषण को सौंपा था ना, क्योंकि विभीषण भक्त थे। तो ऐसे ही आपको चुना गया, जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपको चुना गया है कि भगवान जब विनाश करेंगे तो उसके बाद फिर सृजन में कौन सहायक बनेगा, तो आपको सृजन में सहायक बनाने के लिए चुना है। डिवाइन ने आपको अपने मतलब दूसरों को संहार, एनर्जी का संहार करने की बात कर रही हूँ मैं। देवासुर संग्राम में आपको चुन लिया गया है देवों की तरफ से युद्ध करने के लिए और सृजन करने के लिए। इसीलिए आप इस समय आपके सोल पर्पज के करीब, आप दोनों का जो सोल पर्पज, यूनाइटेड जो सोल पर्पज है, उसकी तरफ आपको लाया जा रहा है। 3 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मैं कह रही हूँ कि कई दिनों से मुझे आ रही है ये एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं। और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी का मीनिंग ये हुआ कि ये कहेंगे आके कि तुम ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी। मैं अपना बादशाह खुद हूँ, मैं अपना बादशाह हूँ। मैंने जो निर्णय कर लिया अपनी ज़िंदगी के लिए वही सबको मानना पड़ेगा। और मेरा निर्णय है कि तुम मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे इस काम में तुम्हें मेरा साथ देना है। ये इनकी एनर्जी है। और इसीलिए ये इस एम्परर की एनर्जी में, यानी एम्परर मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो, जिसको भी ये वीडियो मिला, जिनको ये वीडियो मिला है, आप लोग इस धरती पे, माफ़ कीजिएगा मुझे ऐसे ऐसे आ रहे हैं क्योंकि मैंने वीडियोस बहुत देखे हैं भविष्य मालिका के, बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस से मैं कनेक्ट हुई हूँ। मैं कनेक्ट नहीं होती अगर मैं मारक मंत्र नहीं कर रही होती इस पूरी धरती पे असुरों के खात्मे के लिए, कि इस धरती पे जितनी भी डेविल एनर्जी है वो सब खत्म हो जाए। तो जब मैंने वो शुरू किए थे उसी टाइम पे मुझे भविष्य मालिका की वीडियो पॉपअप होने लगे थे। मतलब डिवाइन ने मुझे बताया कि तुम्हारी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। और भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे थे जो मुझे मैं कनेक्ट कर पाई। अगर मुझे ड्रीम नहीं आए होते, मुझे ड्रीम में अगर मुझे ये कल की अवतार ना दिखाया गया होता, मुझे नहीं पता, मैं मिली नहीं हूँ भगवान कल की से, मेरा ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ड्रीम में जो दिखाया गया है कि एक भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में एक पालने में झूल रहे हैं, और मुझे एक डेट बताई गई है 2 मई। वहाँ एनर्जी यही है कि वो जन्म हो चुका है, वो जन्म हो चुका है। तो जागृति में मैं उसको डिकोड कर पाई कि जन्म किसका होना था, परमात्मा के आने का, परमात्मा के अवतार की बात थी। तो वो परमात्मा धरती पे आ चुके हैं और अब अपना कार्य वो अब सबके सामने, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ रही हैं, कलयुग समाप्त तो हो ही चुका है, लेकिन डेविल्स के खात्मे का जो घड़ी आती जा रही है वैसे ही भगवान सामने आएंगे। और उन्हीं के पर्पज़ के लिए, उनकी योजना के तहत ही आप स्ट्रीन जर्नी में आए हो, सोलमेट जर्नी में, डिवोटी जर्नी में आए हो। उन्हीं की योजना के तहत आप लोग सेपरेट हुए थे, आपकी टफ ट्रेनिंग हुई और उन्हीं की योजना के थ्रू आप यूनाइट हो चुके हो और यूनाइट होने वाले हो। ये रीडिंग ये कहती है कि आप लोग यूनाइट हो चुके हो। लेकिन जो अगर यूनियन में नहीं आए हैं उनको ये वीडियो मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आप एनर्जेटिकली यूनाइट हो चुके हो, बस 3D में आपका यूनियन दिखना बाकी होगा। आप यूनियन में आ चुके हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम सेपरेट हैं, अभी पता नहीं कब यूनियन में होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप इसको दिमाग से निकाल दें। आपको ये वीडियो मिला है तो ये मान के चलिए कि आप यूनाइटेड हो, मान के चलना नहीं है, आप यूनाइटेड हो, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि यही एक थॉट सही है कि मैं यूनाइटेड हूँ। आपके पर्सन को आपसे जोड़ दिया गया है, और सिर्फ इसलिए जोड़ा गया है कि एक सोल पर्पज है। सोल पर्पज यही है कि जो कलयुग का विनाश हो रहा है, उस विनाश में, नेगेटिव एनर्जी के विनाश में और पॉजिटिव एनर्जी को सर्व करने के लिए आपको चुना गया था। इसलिए टफ ट्रेनिंग हुई थी और उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा था, और आप रेडी हो चुके हो। आने वाले टाइम में और स्ट्रांग होंगे, और जो बहुत सारे लोग जो धरती पे जाएंगे, पता नहीं मैं कैसे बोलूँ ये बात, कि
धरती से जो लोग जाएंगे तो हो सकता है धरती पे लोग इतने कम हो जाएं कि फिर ये ज़मीन जायदाद के झगड़े ही नहीं रहेंगे। कोई कहीं भी कहीं तक भी अपना कार्य कर सकता है। जब लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर ज़मीन का क्या करेंगे, घर मकान का, शोहरत का क्या करेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके आसपास एक बहुत बड़ा विनाश होगा और उस समय वो पूरा साम्राज्य आपका होगा, वो सब आपको संभालना होगा। अभी ऐसा नहीं सोचना है कि सब ना रहें और सब मुझे ही मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको चुना गया होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया को तुम्हें डील करना है, तुम्हें गाइड करना है। आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर आपको चुना गया है कि आप और आपके पर्सन दोनों को यूनाइटेड इसीलिए किया गया है कि आप दोनों चुन लिए गए हो। और जो अभी 3D में यूनियन फील नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो अगर आपको मिला है तो 3D में भी, इस मटेरियल वर्ल्ड में आपका यूनियन होने ही वाला है। क्योंकि कलयुग का विनाश इस मतलब फिजिकल फॉर्म में जो बाकी रह गया है वो आने वाला है। 25 से आ जाएगा वो फिजिकल फॉर्म में जो विनाश है कलयुग का। अभी एनर्जी से तो विनाश उसका हो ही गया है, विनाश कलयुग का बचा नहीं है। तो उसके लिए आपको रेडी किया गया था और अब आपको सोल पर्पस से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में देख रही हूँ, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स। यानी आप धरती पे प्यार फैलाने आए हो, धरती पे प्यार फैलाने आए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट हो ही रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मुझे ऐसा लगता है एक आपकी जो अचल संपत्ति होती है ना, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अचल संपत्ति, ज़मीन जायदाद वगैरह, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन आप उस संपत्ति के बढ़ने से ऐसे नहीं हो जाओगे कि बस पैसे के मोह में रहो। आपको पैसे का मोह अब छू नहीं पाएगा, आपको और आपके पर्सन दोनों को, क्योंकि आप दोनों बहुत प्योर एनर्जी में आ चुके हो, इसीलिए यूनियन में आ रहे हो। और आज इसीलिए यूनियन में आए हो आप। और अब आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता, आपके लिए धरती पे सुख शांति मैटर करती है। आपके लिए मैटर करता है कि इस धरती पे डेविल रहने नहीं चाहिए, इस धरती पे नेगेटिव एनर्जी रहना नहीं चाहिए, इस धरती पे पाप रहना नहीं चाहिए। आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, इस धरती पे पाप नहीं रहना चाहिए। अब सिर्फ सात्विक लोग ही रहने चाहिए। ये तो लोग बदल जाएं, सुधर जाएं, सही अच्छे काम करने लगें, या फिर परमात्मा इनको उठा ले। इस एनर्जी में आप और आपके पर्सन हैं। और आप और आपके पर्सन धन भी बहुत कमाएंगे, क्योंकि धन से आपको दूसरों की मदद करनी होगी ना। जब आप दूसरों की मदद करोगे, मान लीजिए कोई मुसीबत आती है, कोई कहीं खाने की दिक्कतें हो जाती हैं, तो वहाँ आपके पास संपत्ति होगी, तब आप दूसरों की मदद कर पाओगे, तब वहाँ दूसरों को खाना जुटा पाओगे। इसीलिए आपको रेडी किया गया है। आपको फाइनेंशियली कोई सोर्स ऑफ इनकम इसलिए जनरेट किया जा रहा है ताकि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग इसलिए किया जा रहा है कि इस मुसीबत के समय में, आने वाला जो समय है मुसीबत का समय है, उसमें आप सच्चे लोगों की मदद कर सको, सच्चे लोगों का अनाज जुटा सको, उनको भोजन दे सको। इसलिए आपको यूनियन में लाके आपको प्रॉस्पेरिटी दी जा रही है। आपके साथ प्रॉस्पेरिटी और लव दोनों हैं। आप दया भाव से सबको, आप और आपके पर्सन दया भाव से सबको सर्व करोगे और मन में बिल्कुल ये भावना नहीं लाओगे आप दोनों, आप और आपके पर्सन की मैं कुछ कर रहा हूँ, कर रही। मैं शब्द तो आप लोगों की डिक्शनरी से डिलीट हो गया। आप लोग मान चुके हो कि सब ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर ने इतना कुछ किया, सब ईश्वर ही करते हैं, हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं। यानी प्यार और पैसा दोनों में बहुत ज़बरदस्त संतुलन आप दोनों के बीच बनते हुए दिख रहा है। कि पैसा यहाँ पे देखिए, मैस्कुलिन मैटेरियलिस्टिक होते हैं, प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और फेमिनिन इमोशनल होती है, फीलिंग्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में दो बॉटम ऑफ द डेक में दोनों में एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी, यानी दोनों का साथ आना। मैस्कुलिन एनर्जी स्टेबल और फेमिनिन एनर्जी यानी प्यार बांटना। तो प्यार भी स्टेबल, यानी मजबूत रहना कि हाँ मुझे प्यार अनकंडीशनल लव देना है। कोई चीट करे तो फिर कोई मतलब नहीं, उससे शिकायत नहीं करना। लेकिन अगर दूसरों के यानी सच्चे लोगों की हित की बात आती है तो गलत लोगों के अगेंस्ट भी जाना। तो ओवरऑल यहाँ पे जो कलयुग के खात्मे की बात है वो रीडिंग मुझे यहाँ दिख रही है। आज की रीडिंग मेरे लिए बेहद स्पेशल है, क्योंकि इस रीडिंग में परमात्मा ने कलयुग की समाप्ति की एक्सप्लेनेशन दी है, कलयुग की समाप्ति के साइन दिए हैं इसमें। तो ईश्वर का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कलयुग की समाप्ति के लिए, इस धरती पे डेविल्स के अंत के लिए आपको चुना गया है और मुझे चुना गया कि ये रीडिंग देने के लिए। तो इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि आप लोग इस कलयुग की निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मारक मंत्र वगैरह करोगे, और भी जो आप रिचुअल करते हो अपने रिलीजन में वो करोगे निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, और साथ में सच्चे लोगों की मदद करोगे। इसलिए आप चुने गए हो, इसीलिए आपको यूनियन में लाया गया, इसीलिए आपको
सोल पर्पस, सेम सोल पर्पस दिया जा रहा है। बहुत बड़ा मकसद है आपको यूनियन में लाने का और आपको सोल पर्पस देने का, क्योंकि डिवाइन का जो काम है कि धरती पे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं, जो कि हो चुके हैं, और उसका सहभागी आपको बनाया गया है। बहुत बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि इतना बड़ा सौभाग्य आपको दिया गया है कि कुरुक्षेत्र में पांडवों की तरफ खड़े हैं आप लोग, और पांडवों के साथ ईश्वर खड़े हैं, आपके साथ ईश्वर खड़े हैं। आपको ईश्वर ने अपनी सेना में लिया है असुरों का वध करने के लिए, तो आप असुरों का वध करने के लिए आए हैं। आप अगर मारक मंत्र से कनेक्ट हो रहे हैं, आप असुरों का वध करने आए हैं, तो कनेक्ट हो या ना हो आपको मारक मंत्र करना चाहिए। ओम सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। आप मारक मंत्र देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे सकल शत्रु डाले, माँ दुर्गा का और नरसिंह भगवान का और हनुमान जी का मारक मंत्र है, वहाँ पे सकल शत्रु संहारणाय और सकल शत्रु विदीर्णाय नमः ये वर्ड आते हैं। तो आप सनातन से हैं तो मारक मंत्र कीजिएगा, और अगर किसी और रिलीजन से हैं तो निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको मिला है। अगर आप किसी और रिलीजन से भी हैं तब भी ये वीडियो आपसे ये कह रहा है कि आपको चुना गया है इस धरती पे पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए और नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। तो आपके रिलीजन में जो ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो वो कीजिएगा। आप किसी भी रिलीजन से हो ये मैटर नहीं करता। आपको वीडियो मिला है तो आपको सीधे सीधे ये कहा गया है कि आप इसलिए चुने गए हो। आपको इस देवासुर संग्राम में जो युद्ध होने वाला है, युद्ध होने का मतलब है जो निगेटिव जो एनर्जी का युद्ध चल रहा है अभी, जो कलयुग समाप्ति की ओर है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको निगेटिविटी ख़त्म करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करने में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप इसीलिए चुने गए हो। इसलिए बिना किसी डाउट के सनातन से हैं तो मारक मंत्र कीजिएगा। जितनी ज़्यादा मारक मंत्र की ऊर्जा फैलेगी उतने ही डेविल एनर्जी कम होगी, और डेविल एनर्जी जब कम होती है तो धरती पर शांति की स्थापना होगी। आप शांति की स्थापना करने के लिए ईश्वर ने आपको अपनी सेना में लिया है, तो बड़े भाग्यशाली हैं। आप सबके भाग्य को मैं नमन करती हूँ, आप सबके के सात्विक कर्मों को मैं नमन करती हूँ, जो ईश्वर ने आपको इतनी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब अपने उद्देश्य में सफल हों, आप सबकी भौतिक और आध्यात्मिक जो इच्छाएं हैं पूरी हों, सदा सदा ईश्वर साथ रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।